जी। जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबने एक कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर श्लोक सुना होगा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। अर्थात इसका अर्थ बताते हैं कि इस संसार में ये जो मृत्यु रूप, जन्म और मृत्यु रूप एक वो जो सिस्टम बना हुआ है, लोग आते हैं, जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होकर ऐसे चले जाते हैं। तो वो कहते हैं ये जो मृत्यु का चक्र है, इसमें दो पार्टों के बीच में लोग पिस रहे हैं और मर्म नहीं जानता था कोई इस चीज़ का कि ये शरीर मिला किस लिए है। तो उसके बारे में वो यही बताते हैं कि ये अनित्य संसार है। लोग आते हैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहने की, हमेशा के लिए यहीं पर सुखी होने की प्रयास करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, जिनकी ये सारी लीला है, वो खुद अपने श्रीमुख से क्या कह रहे हैं? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। गीता जी के 9वें अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक। अनित्यम, अनित्यम का अर्थ होता है जो सदा रहने वाला न हो। अनित्यम असुखम, जो दुखदाई हो। इमं प्राप्य, इसको प्राप्त करके भजस्व माम, मुझे ही भज, मेरा ही नाम जप कर, मेरे ही लिए जीवन जी, मेरी ही सेवा कर। तो ये श्रीमुख से खुद ही बता दिया उन्होंने कि ये दुखदाई संसार है। अगर हम ये इंतजार कर रहे हैं ना कि कल ये काम हो जाएगा, उसके बाद सुखी हो जाएंगे, या परसों हो जाएगा, या अगले हफ्ते हो जाएंगे, 1 महीने बाद हो जाएंगे, 2 महीने बाद हो जाएंगे, 1 साल बाद हो जाएंगे, तो ये नहीं आएगा दिन कभी भी। संसार में सुख है ही नहीं, मिलेगा कैसे? अब देखो ना, भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, आपने कोई चीज़ बनाई हो, मान लो आप कुछ बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर हैं कुछ चीज़ का, आपने उसके ऊपर लिख दिया कि ये इसकी ये गारंटी है, ये 20 की हीट पे ये गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर करोगे तो ये फूक जाएगा, तो इसकी सारी लिमिटेशन लिखी होती हैं, तो उससे ऊपर तो कुछ मिल ही नहीं सकता ना। भगवान श्री मुख से अपने बता रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। तो फिर भी हम लोग देखो इस संसार में ही स्त्री, पुत्र, बच्चे जो भी हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार या अपने बिजनेस काम, इन्हीं में सुख ढूंढ रहे हैं। ये काम करने हैं, इनमें रहना है, लगना है, लेकिन मन कृष्ण को देना है। जैसे हम कृष्ण को देंगे, सारी चीज़ें हमारे को, जो दुख है ना, वो सुख में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। अगर हम इन लोगों से, इन चीज़ों से रिवर्ट मांगेंगे, मतलब कुछ चाहेंगे हमें इनसे कुछ मिले वापसी, तो वो सकाम जिसे कहते हैं, सकाम भक्ति, मतलब इस सकाम यानी कि संसार से कुछ कामना रख के, तो वो दुख में बदल जाए। निष्काम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्म कर, तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, तू ही अपना भाग्य विधाता। अपने बस कर्म करने हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जो भी रोल आपको मिला है इस जीवन में, पिता का मिला है, पुत्र का मिला है, स्त्री का मिला है, पति का मिला है, वो रोल आपने बेहतर निभाना है। बस कैसे निभाना है? भगवान श्री कृष्ण जी के आज्ञा के अनुसार जीना है, किसी का बुरा नहीं करना, बस वापसी नहीं चाहनी कहीं से। अगर वापसी नहीं चाहोगे तो कृष्ण जी कहते हैं कभी आपको दुख होगा ही नहीं। बस यही एक मूल मंत्र है कृष्ण जी जो बताते हैं। इसीलिए हम सब लोग भी सुखी होना चाहते हैं, आनंद में होना चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता कृष्ण जी ने बताया है। नहीं तो माया देवी जो हैं हमें इस संसार में ही लगा के रखेंगी, इन्हीं योनियों में घुमाती फिराती रहेंगी और दुख मिलेगा। सब लोग आनंद तो चाहते हो ना, ये तो मानने वाली बात है ना। यहाँ एक कोई हाथ उठा के ये भी कहता है नहीं ये दुखी ठीक है, ऐसे ऐसा तो कोई नहीं चाहता ना। संसार में जो भी काम कर रहे हैं किसके लिए करते हैं? आनंद के लिए करते हैं। चाहे कोई पिक्चर देखें, चाहे कोई सामान बनाएं, या कोई चीज़ खाने की चीज़ खा रहे हैं, तो क्या करेंगे? आनंद के लिए करता है व्यक्ति। आनंद हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम किसके अंश हैं? भगवान श्री कृष्ण जी के। तो वो क्या है? आनंद। तो हमारा जैसे एक मान लो एक ब्रेड हो 1 किलो की सोने की, उसमें से आप 1 ग्राम सोना काट के टंच करवाओ तो उसकी वही प्योरिटी होगी जो 1 किलो की होगी। तो क्यों होगी? क्योंकि वो सेम उसी में से आया ना, टुकड़ा निकल के। इसी प्रकार हम भगवान के अंश हैं, आनंदमय हैं। किसी छोटे से बच्चे को उठा के पूछ लो, वो भी आनंद ही चाहता है। किसी बुजुर्ग को पूछ लो, वो भी आनंद ही चाहता है।
तो मतलब कहने का आनंद क्यों चाहते हैं हम, कभी सोचा है? क्योंकि हमारा स्वभाव ही है, हमारा मेन जो हमारा रूप है ना, वो हमारा आनंद में ही है। हम संसार से लगाने के कारण खुद को हम दुखी हो रहे हैं। बस ये सिंपल मेथड है, इसको जो समझ गया बस वही इस रास्ते से निकल गया, वो एक पहेली को समझ गया संसार के आवागमन की। नहीं तो फिर दूसरा तरीका तो चल ही रहा है, आ रहे हो, चक्की चल रही है, फिर पिसो, फिर जाओ नवे, फिर बनो, फिर पिसो, फिर जाओ, इस दुख में घूमते रहो इस चक्कर में, जन्म मृत्यु चक्कर में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उल्टा लटका होता है बच्चा माता के गर्भ में, और उसको छोटे छोटे जीव काटते हैं और इतना दुखी होता है बताओ। और फिर वो उस वक्त क्या कहता है, उसको भगवान की सब याद होती है। कहता है भगवान जी मुझको एक तकलीफ से निकालो, आप दुख से, मैं आप ही का भजन करूँगा। लेकिन जैसे ही जन्म लेता है, माया देवी होती है आसपास चारों तरफ, फिर कोई उसको खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है और होता है, बस उसको इसी में उलझ जाता है, भूल जाता है जो वादा करके आया था वो कृष्ण जी से। तो वो वादा भूल जाता है ना कि मैं आपका नाम जपूंगा, इसलिए दुखदाई हो जाता है। ठीक है ना। तो कहते नहीं वादा वादा जो है ना, तोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। तो आपने तो कृष्ण जी से वादा किया हुआ है, अपने मालिक से, अपने पिता से, तो हमें वो वादा याद रखना है। बहुत ही आसान हो जाएगा जीवन उसके बाद। दुख रूप अगर कुछ आएगा भी तो आपको प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि प्रारब्ध तो आना ही है सामने। लेकिन कृष्ण जी के संग हो गया आप, तो योगक्षेम वहाम्यम कहते हैं ना, तो वो आपको इससे दुख से निकाल देंगे। ऐसे ही निकाल देंगे इस भव सागर से, जैसे एक बछड़ा होता है ना गाँव का, वो छोटा सा कहीं पाँव रखे तो एक छोटा सा खड्डा बन जाता है ना, उसमें पानी डाल दो तो छोटा सा खड्डा बन गया पानी वाला। इसी तरीके उसको अगर जंप मार, कितनी देर लगेगी आपको पार करने में, कुछ इतने से खड्डे में। इसी तरीके से आप एक भव सागर को पार कर जाओगे कि जैसे एक गाँव के बछड़े के खुर का खड्डा होता है। तो कैसे कर पाओगे? राम कृष्ण गोविंद अच्युत विनाशी नाम लेने से, उनकी कथा सुनने से, उनकी दिव्य लीलाएं सुनने से, सत्संग करने से, गुरु जी के सानिध्य में वैष्णव के संग करके। जय गुरु देव जी, जय श्री कृष्ण जी। जितनी जल्दी ये चीज में उतर जाओगे उतना ही फायदा होगा। जैसे ही आप इस तरफ उतरोगे ना, तो स्टॉप लॉस लग जाएगा। वो जो जन्म मरण का चक्कर है ना, वो खत्म हो जाएगा चक्कर। ये सब दुख खत्म हो जाएंगे, आनंद ही आनंद हो जाएगा। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण।